तो बस थोड़े 1-2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग। नमस्कार यूट्यूब परिवार, हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज सुबह उठी थी मैं 7 बजे, और 7 नहीं कह सकती हूँ, 6:30 में, 6:30 को। और मुझे 6 बजे कहीं पहुँचना था, पर वहाँ मैं लेट थी ऑलरेडी। पर मेरी जो बात हो गई थी उनसे, उन्होंने कहा था यू कैन कम एट 7:30 और 8, वॉट एवर टाइम सूट्स यू। तो आई थॉट कि चलो 7:30 को करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा काम हो जाएगा, और मॉर्निंग में ही ये करना ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये देख लो, गुड मॉर्निंग मेरी गली से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। फिर मैं चली गई अपने इस कपड़ों के गुफाओं में कपड़े निकालने के लिए। मुझे लूज़ कुछ ट्रैक पैंट जैसा पहनना था। क्योंकि रिलैक्स होके जो मैं करने जा रही हूँ, मुझे रिलैक्स होके करना बहुत ज़रूरी है, माइंड से लेके बॉडी से लेके। तो ड्रेस भी मुझे वैसे कंफर्टेबल पहनना था। तो मैं रेडी हो चुकी थी, और मैं मतलब रेडी इन द सेंस मैं ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी थी। अब मुझे बाल बनाने थे और गर्म पानी वगैरह करना था, तो वो सब मैं करने लगी। और मैं किस लिए जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, ये शायद आपको फ़र्स्ट क्लिप में पता चल ही गया होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही। हाँ, तो मैं एक्टिंग के कोच हैं, मैं उनसे मॉर्निंग में हमने डिसाइड करा है कि आप मुझे सिखाओ, प्रैक्टिस करना है। तो वैसा वो हमने डिसाइड करा, तो अर्ली मॉर्निंग। और ये 2 बार से कैंसिल हो जा रहा था, क्योंकि रात में इतना काम, एडिटिंग, फिल्म देखो, उसका रिव्यू लिखो, क्या लिखो, एनालिसिस वगैरह सब कुछ करने में ना रात के 1 बज जाते थे, जिसकी वजह से मैं फिर सो के उठ नहीं पा रही थी टाइम से। तो आज मैंने कहा चाहे 7:30 को क्यों ना जाऊं, पर मैं जाऊंगी। हेक्टिक डे है, पर ठीक है, कवर तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे ही रोज़ टालते जाएंगे हम। पता है क्या होता है, जब हम कोई चीज़ें ना करना चाहते हैं और वो ना थोड़ी भी लेट हो जाते, कहते हैं यार छोड़ो यार, आवाज़ नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे। नहीं, जो भी टाइम है उसी में शुरू कर दो। देखो, अब मेरा 6 बजे मुझे पहुंचना था, ठीक है, मैं उठी ही 6:30 को थी। पर फिर हमने डिसाइड करा कि नहीं, हम 7:38, आधा घंटा भी, मिनिमम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स जो भी हो, और नहीं तो हम मिल के ही रह लेंगे, कुछ करें नहीं। इसका सिंपल रीज़न ये पता है क्या होता है, कि आप जब जाते हो ना, उठ के बिस्तर छोड़ के जब जाते हो ना, फिर अपने आप वो काम हो ही जाता है। फिर मैंने अपने सामान, अपने मेकअप ब्रश को जो मैंने कल क्लीन किया था, उसको रात भर मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, ऐसा टिश्यू पेपर को प्लेटफॉर्म पे बिछा के। उसके बाद ये अच्छे से क्लीन हो गया था। मेकअप ब्रश क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी शॉर्ट्स में। अगर आप लोगों को देखना है, नहीं भी देखना है तो मैं बना दूंगी, किसी न किसी के काम तो आ ही जाएगा। आई एम किडिंग यार। और फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया, और मैं गर्म पानी पी के थोड़ी देर रेस्ट करके मैं चली गई क्लास लेने के लिए। 자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서. 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake myself. 나약한
모습은 숨기고 살아야지 사람들은 그 모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네 별거 없어 믿은 내 잘못이지 और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कोयल की बोलने की आवाज़ सुनिए, सुनाई दे रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, इतना खूबसूरत सुबह। मैंने सोचा यार मैं मेरे घर के पास में है और मैं यहाँ नहीं आती हूँ, कभी कभी आना चाहिए। तो आप लोगों के आसपास ही इतनी खूबसूरती होती है ना कि आप लोग उसे ही देखना शुरू करो ना, तो एक्सप्लोर करना शुरू करो। तो बाहर विंटर ये सब ये वेकेशन पे तो आप जाओ ही, लेकिन कम से कम अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर ज़रूर करो। और इतना खूबसूरत यहाँ मैं पहले आया करती थी या फ़ोटोशूट के लिए, मेरा मैक्सिमम फ़ोटोशूट मेरा यहीं करवाती हूँ, लेकिन ये सुबह के टाइम में आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। और जो लोग ज़्यादा आलस करते हैं ना, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो लोग कितना मेहनत करते हैं सुबह उठ के पार्क में। क्या उनका मन नहीं करता थोड़ा और रेस्ट कर लो, थोड़ा और सो जाओ? बस आप इस रास्ते में इस पंछियों का चहचहाट की, उनकी बोलने की और ये खूबसूरत से फूल को निहारते रहिए मेरे साथ। आपको डटी जगह पर बिठा दिया क्या कोई बात नहीं सर चलेगा। तो आगे ओम वाला है ना, हाँ फिर मैंने और सर ने की बहुत सारी एक्सरसाइज जो कि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्टर लोग जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, मैं स्ट्रगलिंग एक्टर्स किसी को नहीं बोलती हूँ, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जिनको मैं कहूँगी कि अभी अभी उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा है या सोच रहे हैं, या जिन्होंने एक दो छोटे मोटे काम भी किए हुए, उन सब के लिए, या जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है कि प्रैक्टिस रोज़ करनी है, वॉइस की प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस करनी है, डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ मौका मिलता है, जो गुरु मिलता है, एक बात ध्यान रखिएगा, बेस्ट गुरु ढूंढने जाओगे कभी नहीं मिलेगा। गुरु में अच्छाई ढूंढोगे, खुद ब खुद बेस्ट बन जाओगे। तो मैं सारे एक्टर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस ही है जो आपको महान एक्टर बनाता है, और कोई मेथड एक्टिंग नहीं होती है, कोई कुछ, ये मेरा परसेप्शन है कि मेथड एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग आप तभी करते हो जब आप अपने आप को रोज़ ऑब्जर्व करते हो, देखते हो कि यार मैं कैसा कर रहा हूँ या मैं कैसी कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ किसी के गाइडेंस में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने से किसी भी बड़े जो इस फील्ड में हैं उनसे पूछो। हमारे स्कूल में तो हमें रीडिंग कराई जाती थी, मैं बिहार बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ और हमारे स्कूल में रीडिंग कराई जाती थी बुक्स को, और वो मुझे बहुत बेनिफिट है। तो जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा एक्टिंग में, नहीं, पढ़ा लिखा एक्टर ही महान एक्टर बनता है, क्योंकि उसे ही मालूम होता है कि कैसे डायलॉग डिलीवरी करनी है, शब्दों का सही उच्चारण। मैं भी कभी कभी व्लॉग बनाते हुए फंबल कर जाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है। और कल मुझे पता चला कि ये फंबल होना नहीं होगा अगर मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान दूँगी। तो मैं उस प्रोसेस में लगी हुई हूँ। मेरी भी प्रैक्टिस बहुत दिनों से छूट गई है, बहुत दिनों से, क्या मैंने तो इग्नोर ही कर दिया था कम्प्लीटली। तो ये पूरी एक्सरसाइज है। किसी दिन मैं पूरी एक्सरसाइज की वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। सिर्फ उस व्लॉग में एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, सर मुझे कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान दूंगी मैं। बस उतना ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, और उस वीडियो में कुछ नहीं होगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड होगा। और कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। देखा, मैंने अभी फिर से फंबल किया जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, और मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मालूम है। शब्दों का सही उच्चारण मैं कर लेती हूँ, ये सर ने भी कल बोला, और सर के साथ मेरा पहला क्लास था, और मुझे पता चला कि हमें ना एकदम
इमेजिनरी एक्टिंग करनी होती है, थोड़ी सी रियल और थोड़ी सी आर्टिफिशियल। कंप्लीट रियल नहीं कर सकते हम और कंप्लीट फेक एक्टिंग नहीं कर सकते। और आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑडियंस, आप जनता बहुत स्मार्ट हो। आप लोगों को अब पता चल चुका है कि वो ऑरा नहीं रहा है जहाँ कुछ भी ओवर एक्टिंग या कुछ भी जैसे तैसे करके आप कर सकते थे। लेकिन बस यही है, कुछ डायलॉग डिलीवरी करवाई, वही जो कल मैं प्रैक्टिस कर रही थी और ऑनर वाले सर ने ही मुझे वो स्क्रिप्ट दिया था। तो उसमें मुझे कल बहुत सारी अपनी गलतियों का पता चला, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो मुझे पता चली कि उस पे मुझे किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि रोज़ रीडिंग करो, प्रैक्टिस करो। कटघरे में खड़ा ये आदमी देखने में मासूम ज़रूर लगता है, लेकिन ये मासूम नहीं। इसने 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये आदमी देखने में मासूम ज़रूर लगता है, लेकिन ये एक जल्लाद है। इसने 2 मासूमों का बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया। और ऐसे कातिल को खुला छोड़ देने का मतलब है समाज को खतरे में डाल देना। इसीलिए तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंडियन पैनल कोड के दफ़ा 370 के तहत इसको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आगे कोई भी इंसान ऐसा घिनौना अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। दैट्स ऑल योर ऑनर। उसके बाद घर आने के बाद, क्लास लेके घर आ जाने के बाद मैंने किया था थोड़ा बहुत घर का काम, एडिटिंग और नाश्ता और कॉफ़ी पी के मैं जिम जा चुकी थी। ये जिम के आने के बाद का था। जिम से आने के बाद मैंने पी ली थी अपनी प्रोटीन रिच ड्रिंक यानी कि सत्तू, और सत्तू पीने के कुछ देर के बाद मैंने खाया अपना पपाया फ्रूट्स। आजकल ना मैं सब टाइम के हिसाब से कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे जो टाइम मिल रहा है वैसे वैसे वो मैं खा भी रही हूँ, कर भी रही हूँ काम, क्योंकि आजकल मैं प्रोडक्टिव और क्रिएटिव कामों में बिज़ी हूँ। तो यही था। और उसके बाद खाने के बाद मैंने फिर से एडिटिंग वगैरह करी, स्क्रिप्ट राइटिंग करी, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट भी भेजना था, डेडलाइन दिया हुआ था, तो वो मैंने करा। बस यही था। उसके बाद का आगे का वीडियो आप देख लोगे कि क्या क्या मैंने किया। हालांकि ये वीडियो आज मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, क्योंकि मैंने इतना प्रोडक्टिव बना दिया है। तो आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, जो एक्टर हैं भी, जो नहीं भी एक्टर हैं। जीवन में ना हर चीज़ को ना समय पे और सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा दुश्मन जो मनुष्य का होता है वो है आलस। तो सबसे पहले आलस को हटाओ, उसके बाद You know, I think I'll tell you the story of my life. Great, I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota. दोपहर में जब मैं किसी काम से बाहर जा रही थी तो मैंने अचानक से देखा मेरे घर के पास जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पे ये मेला लगा हुआ है बच्चों के लिए, इतनी गर्मी में, और सारे बच्चे बड़े एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे थे। ये देख लो कलरफुल, ओ माय गॉड, मैं इतनी गर्मी में तो कभी विदाउट छाता ना रह पाऊँ, स्टॉल ना रह पाऊँ, ऐसे सब मस्ती कर रहे थे। पर एनीवेज देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वीडियो बस इतना ही। होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। बहुत कम व्यूज़ आ रहा है गाइस, करो जल्दी से लाइक वाइक। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। You know, I think I'll tell you the story of my life. Great, I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened to betray? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. If you were on a Christmas day